डॉक्टर मुसद्दिक गोहीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स। प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक वेल नोन टर्म है जो कि प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के अंदर यूज़ होती है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटम स्टेट को मेजर करने के लिए, ठीक है, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए। प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की वाइड एप्लीकेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर भी। इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स में इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे फंक्शनल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स बेसिकली किसी भी आर्थोनॉर्मल बेसिस की आउटर प्रोडक्ट अगर ली जाए तो उसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर म्यू आई जो है ये कोई आर्थोनॉर्मल बेसिस है और इसके आउटर प्रोडक्ट को हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर से शो किया हुआ है। आप किसी भी ऑपरेटर को प्रोजेक्शन ऑपरेटर कह सकते हैं, सिर्फ दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। एक तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो ऑपरेटर एडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। एडेम्पोटेंट का मतलब ये है कि अगर आप उस ऑपरेटर का स्केयर लेते हैं तो वो ऑपरेटर का स्केयर उस ऑपरेटर के इक्वल ही होना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन होना चाहिए। अब अगर कोई भी ऑपरेटर ये दो प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता है तो आप उसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर कह सकते हैं और अपनी कैलकुलेशंस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के सिलसिले में हम बढ़ रहे हैं तो मैं बेहतर समझूंगा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं पी आई और पी जे, अगर उनकी कम्यूटेशन ली जाए तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को ऐड किया जाए तो उनका रिज़ल्ट जो है वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब वो दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स जिनको ऐड किया जा रहा है, जिनका सम लिया जा रहा है, वो ऑर्थोगोनल हों, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, अब अगर ये दोनों मतलब जैसे हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि पी आई और पी जे दो ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स हैं, अगर ये ऑर्थोगोनल ना हो तो फिर हम इनके सम को प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब कोई भी अगर हमें स्टेट दी गई है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कितने बनाए जा सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस हिल्बर्ट स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, उसकी डायमेंशंस क्या हैं। अगर आप 2 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में काम कर रहे हैं तो फिर आपके प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स भी 2 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 3 लेवल सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी हिल्बर्ट स्पेस 3 डायमेंशनल होगी, तो फिर आपके प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की जो तादाद है वो भी 3 होगी। तो मैं एक जनरलाइज बात करता हूँ कि जैसे हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशंस अगर हम d ले लें तो और प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की तादाद को हम m कह दें तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की तादाद हमेशा d से कम होगी, यानी m इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू d। अब इस सारी बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। हम सपोज कर लेते हैं कि साई एक स्टेट है जो कि इक्वल है अल्फ़ा 0 प्लस बीटा 1 के, और हमें यह कहा जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेट 0 के अंदर है। तो दो तरह से आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि आप ज़ीरो स्टेट को की इनर प्रोडक्ट ले के साई के साथ उसके मॉड का स्केयर कर लें तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं तो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की टेक्निक यूज़ करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का वो ये है। यहाँ पर ये जो पी आर दिया गया है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मुखफ़फ़ है, और ब्रैकेट के अंदर जो ज़ीरो है ये ज़ीरो ये शो कर रहा है कि हम ज़ीरो स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू conjugate of psi into p naught into psi।
اب یہ جو پی ناٹ ہے یہ بیسیکلی پروجیکٹر ہے جو ہم نے اسٹیٹ 0 کے لیے بنایا ہے. تو پروجیکٹر جیسے میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم پروجیکٹر بناتے ہیں آؤٹر پروڈکٹ آف آرتھونارمل بیسس کے لیے. تو اس کیس کے اندر جو پروجیکٹر ہوگا وہ پی ناٹ اٹ ول بی ایکول ٹو آؤٹر پروڈکٹ آف 0. سو اب یہ جو دونوں فارمولے ہیں ہم نے یہاں پہ شو کیے ہیں پروبیبلٹی کے لیے، ان میں سے کوئی بھی فارمولا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں اب اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں. پروبیبلٹی آف 0 از ایکل ٹو، اب میں نے یہ سائی اسٹیٹ کا کنجوگیٹ لے لیا ہے، اس کے بعد میں نے پروجیکشن آپریٹر اپلائی کیا ہے، پھر میں نے اسٹیٹ سائی لی ہے. اب جب آپ ان کو کوانٹم میکینیکل رولز کو فالو کرتے ہوئے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو رزلٹ آئے گا پروبیبلٹی آف 0 اٹ ول بی ایکول ٹو ماڈ آف الفا اسکیئر یا الفا ماڈ اسکیئر. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر سملر بیسز ہوں گی، سملر آپریٹرز ہوں گے تو ان کی جو انر پروڈکٹ ہے وہ ایکول ٹو 1 ہوگی، اور اگر ارتھاگنل ہوں گی تو وہ ایکول ٹو 0 ہے. یعنی اگر 0 1 کی انر پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ ارتھاگنل ہیں، ان کا رزلٹ ایکول ٹو 0 آئے گا. اب یہ ہمارے پاس سسٹم کی پروبیبلٹی آ گئی ہے ٹو بی ان اسٹیٹ 0. اسی طرح آپ اسٹیٹ 1 کے لیے بھی پروجیکٹر نکال سکتے ہیں. تو اسٹیٹ 1 کے لیے پروجیکٹر کیا ہوگا یہ میں اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. اور ایک ضروری بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ جو پروجیکٹر ہے آپ اس کو جب بھی لکھیں گے تو وہ سم ایکول ٹو 1 کے آئے گا یا آئی کے ایکول آئے گا. مثلا جیسے پی ناٹ پلس پی 1 اگر آپ دو پروجیکشن آپریٹرز بناتے ہیں تو اٹ ول بی ایکول ٹو آئی. سو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.